नमस्कार, मैं हूं चंचल रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। एक महीना बीत जाने के बावजूद युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। इस युद्ध ने अमेरिका, ईरान के साथ साथ बाकी खाड़ी देशों को भी काफ़ी परेशान किया है, साथ ही काफ़ी नुकसान किया है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। अहम बात यह है कि इस युद्ध ने सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को पहुंचाया है। दूसरी ओर अमेरिका यह अपनी जंग जमीन पर नहीं लड़ रहा है, इस वजह से वह कम घाटे में है। इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान की आवाम को हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार तेहरान समेत पूरे देश में 90,000 के करीब घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 307 अस्पताल और दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी भारी नुकसान हुआ है। इसी के साथ ही 760 स्कूल भी बुरी तरह तबाह हो गए हैं। अमेरिका ने युद्ध के पहले हफ्ते में ही तेहरान में कई जगहों पर भारी अटैक किया था। मिसाइल हमले की वजह से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से 20,880 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। दावा किया गया है कि अमेरिका ने युद्ध के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके साथ साथ हथियारों की संख्या भी घट गई है। हालांकि अभी तक इसको लेकर आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब तक कई क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। इसकी संख्या भी कम हुई है। पिछले 32 दिनों से ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं और इसका असर केवल ईरान पर और इजराइल पर ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका पर भी पड़ रहा है। आपको समझाते हैं ईरान ने इस जंग में अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरह चोट पहुंचाई है। सबसे पहले बात करते हैं पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की। यह वही मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में नष्ट करती हैं। लेकिन अब तक अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम में 2400 इंटरसेप्टर दाग दिए हैं। ध्यान दें, अमेरिका हर साल 650 पैट्रियट इंटरसेप्टर बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मिसाइलें 32 दिनों में खर्च हो गईं, अमेरिका को उनको दोबारा बनाने में 3.5 साल लगेंगे। इसी तरह अमेरिका की ताड़ मिसाइलें भी इस युद्ध में भारी नुकसान झेल रही हैं। ताड़ सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में बेहद अहम माना जाता है, लेकिन अमेरिका ने अपनी ताड़ स्टॉक का लगभग इस युद्ध में 40% खर्चा कर दिया है, यानी दाग दी है। जबकि अमेरिका हर साल सिर्फ 100 से कम ताड़ इंटरसेप्टर तैयार कर पाता है। इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम को फिर से पूरी तरह तैयार करने में 4 से 5 साल अमेरिका को लग सकते हैं। अब तक एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। इन मिसाइलों में मैग्नेट केबल दुर्बल प्राकृतिक खनिजों से बने हुए ही लगते हैं। पूरी दुनिया में रेयर अर्थ की सप्लाई चीन के नियंत्रण में है। जानकारों का कहना है कि अगर चीन इस सप्लाई को रोक देता है तो अमेरिका के लिए मिसाइल बनाना लगभग असंभव हो जाएगा। तो फिर सवाल उठता है, इस पूरी स्थिति का अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या असर होगा। 32 दिनों के युद्ध में अमेरिका अपनी मिसाइल डिफेंस क्षमता को पूरी तरह खो चुका है। दोबारा इसे तैयार होने में 3 से 5 साल लगेंगे। इस दौरान अमेरिका दुश्मनों के हमलों के सामने कमज़ोर साबित हो सकता है। वहीं जानकारों का मानना है कि यही कारण है कि ट्रंप इस युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि ईरान जल्दबाजी के मूड में नहीं दिख रहा है, ताकि अमेरिका की सुरक्षा पर बड़ा संकट ना आए और दुनिया की स्थिति और ख़राब ना हो। तो कुल मिलाकर इस युद्ध ने दोनों देशों को गहरे नुकसान में डाल दिया है। एक तरफ ईरान में तबाही और इंसानी नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका की डिफेंस ताकत भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर यही हाल रहा तो इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। अब यह देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में यह जंग थमती है या हालात बस से बदतर होते चले जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।